ये है वो जाली पीर जो रूहानियत के नाम पर मासूम लोगों को लूटते हैं। मैं करता हूँ काला इल्म, अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा ट्वीट बना कर दूंगा, तुम्हारा शोहर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। एक औरत थी जो कपड़े लेके आई थी, वो मैंने किसी का कोई नहीं लिया, ना कपड़े लिए ना कुछ चीज ली है। ताला ले आएगा तो उत्ते पढ़ाई करनी पैगी, वो पढ़ाई करके हिसाब ला के तेनों मैं दस दी। यहाँ पे पीर लफ्ज़ का मजाक बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। हाँ, इसको ढोंगी बाबा कह सकते हैं कि जो आजकल मुआशरे में, सोसाइटी में लोगों की इज्जतें, लोगों का पैसा, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। नाज़रीन, ये है वो मकरू चेहरे जो अल्लाह का नाम लेकर शैतानी काम करते हैं। ये है वो जाली पीर जो रूहानियत के नाम पर मासूम लोगों को लूटते हैं, खवातीन की इज्जतों से खेलते हैं, काला जादू, तवीज़ और बीवी को शोहर के काबू में लाने जैसे झूठे दावों से कमजोर ईमान वालों को अपने जाल में फंसाते हैं। पाकिस्तान में हर गली, हर कूचा ऐसे नाम नेहाद आमलों से भरा पड़ा है जो दीन का लबादा ओढ़कर फरेब, धोखा और जुल्म का बाजार गर्म किए बैठे हैं। आज की पकड़ ऐसे चेहरों को बेनकाब करेगी जो अंधेरे में छुपकर रोशनी का दावा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये एक जंग है। जाली रूहानियत के खिलाफ, अकीदे के सौदागर के खिलाफ और उस सच के लिए जो हर पाकिस्तानी का जानने का हक है। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाबा दितू है, अल्लाह दिता जी, इन तक आप कैसे पहुंची थी? जी, वो किसी दोस्त ने मेरी, इनके जो जानने वाले थे उनके साथ दुआ सलाम कराई, तो दुआ सलाम कराई तो उन्होंने कहा ये बाबा दम फूका करता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने घर के लिए करवाना था। मतलब किस तरह का मसला क्या था? मसला मैं अपने शोहर के लिए करवाना चाहती थी। तो मैं इनके पास गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा मैं करता हूँ काला इल्म, तो काले इल्म के कोई रूल्स होते हैं। मैंने कहा ठीक है, कौन से? मैं अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इन्होंने कपड़े तो जिस्म के ऊपर लहाई करनी शुरू की, सर से लेके पाँव तक। फिर इन्होंने फिर इन्होंने कहा कि उस पानी से ये तवीज़ बनेगा तो फिर ये इस्तेमाल होगा। और कोई खवातीन भी उनके पास थी? हाँ जी, उनके पास बहुत लड़कियाँ आती हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में मुझे ये दिखाया था, काफ़ी लड़कियों के साथ वो ऐसे करते हैं, गीत लिखे हुए हैं, उनका चेहरा भी आता है, वीडियो भी बनाते हैं जी। वीडियो उसके मोबाइल में वीडियोस हैं जी, बहुत ज़्यादा वीडियो। उन्होंने गैलरी रखी हुई है, गैलरी में लॉक लगाया हुआ है। बाबा काफ़ी देर से इन कामों में लगा हुआ है जी। उसके बाद हमने देखा कि जब राब्ता किया तो कॉल पे बार बार वो आपका नाम ले रहा था कि किरण से पहले मेरी बात करवाएं, पहले मेरी बात करवाएं। ऐसा क्या है? मैं आई थी ना, मैंने कहा था बाबा जी जब भी किसी को दम वगैरह की ज़रूरत होगी ना तो मैं बताऊंगी, तो उसका काम कुम कोई नहीं होता, ये झूठ है। ठीक है, तो वो करते ऐसे ही है सबके सब, जो भी नहीं का निशाना बनाते हैं लड़कियों को, खवातीन को। हाँ जी, एक मर्तबा कर लेता है, फिर पता चल जाता है ना अगले को कि काम वगैरह कुछ नहीं होता, दोबारा फिर इसके पास वो औरत नहीं आती, फिर कोई और नई को घेर लेता है, ऐसे करता है। तो आपने इसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बस हम चुप कर गए थे। मतलब के घर से छुप के आए थे इस वजह से? जी, घर वालों से डर कर छुप कर आए थे, अपना घर बचाने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कि आगे ऐसा भी कुछ ये करेगा। अब आप मुझे अपने साथ वहाँ लेके जाएंगी? जी, लेके जाऊंगी। ये शख्स जो खुद को पीर कहलवाता था, न जाने कितनी खवातीन की इस्मत दरी का मुर्तकिब हो चुका था, लेकिन पकड़े जाने पर इस तरह मासूमियत का ढोंग रचा रहा था जैसे इसने सिरे से कुछ किया ही ना हो। लेकिन खुफिया तौर पर इकट्ठे किए गए सबूत इसके जुर्म के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। आपके साथ क्या करता रहा ये? ऐसे करता रहा, इसी तरह करता रहा। अच्छा, क्या कहकर आपका शोहर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आप मोबाइल देख रही हैं इनका? बिल्कुल। आपको पता है ना इनके मोबाइल में क्या क्या है?
ये कौन है? ये तो मेरी दोस्तान है। इतनी दोस्तें बनाई हुई हैं। क्या करोगे तुम मेरे साथ? इधर बताओ क्या करोगे? बाजी तो मेरी भैन है। नहीं की करेगा तू? भैन ना कर दे अपनी भैन ना। इन्हें जो किया तुसी होवे क्या। ये हमारी निकलने से लेके इसकी, ये हम निकल रहे हैं, ये मुझे ये वीडियो दिखा रहा है कि ऐसे ये पढ़ाई करेगा मेरे पे और मेरे साथ ये करेगा से ये जो है वो इल्म करेगा। ऐसा ट्वीट बना कर दूंगा तुम्हारा शोहर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। इसने ऐसा मुझे कहा था। मेरा शोहर भी गुलाम कर रहे थे ना। आपने बातें सुनी ना, तो आप खुद ही देख लें, ये झूठ बोल रहा है। वो खातून चीख चीख कर इस नाम नेहाद आमिल की करतूतों का भांडा फोड़ रही थी, मगर ये जमीर फरोश इंसान निहायत पूरे तमाद नजर आ रहा था। न जाने कितनी मजबूर खवातीन की इज्जतों को वो अपने सफाक मकासद के लिए पामाल कर चुका था, और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे माशरे में फैली जहालत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहिसी है। ये काला धागा ये मैं बेचता हूँ। मेरा काम है क्या? ये झूठ बोल रहा है। ये मनियारी बेचता हूँ, मैं मनियारी बेचता हूँ, सारे मोहल्ले को पता है। करते काला जादू करते हैं यार मैं नमाज नहीं पूरी, मैं काला जादू कितु करना है। तुमने खुद कहा है ना काला इलम करता हूँ। काले इलम में गलत बाजी इसने क्या है? ये तस्बीह का होता नहीं वो के लड़ी वो है। तो इसका क्या बनाया हुआ है? कुछ भी नहीं। इस नाम नेहाद आमिल की झुग्गीनुमा डेरे से काले इल्म और अमलियात में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजें और तो और इसके मोबाइल में कई खवातीन की नाजेबा वीडियोस भी मिली, जिन्हें देखकर टीम पकड़ के पसीने छूट गए। ये क्या है? बेचता हूँ। शाह साहब ये क्या है? बाबे जोन सा पहनते हैं ये वो। बाबे नहीं पहनते, मैं बेचता हूँ। मैं सिर्फ दम तुम माड़ा मोटा करना। काला इलम करते हो? नहीं मैंने काला इलम आंदा ही नहीं। आयतल कुर्सी आती है? नहीं आती, कुछ भी नहीं। दुआए कनूद आता है? कुछ भी नहीं। औरतों को इधर बुला के इसी जगह पे करते हो और ऊपर से कहते हो मैं जाके बंद करके आता हूँ, और मेरे साथ भी तुम वही करने वाले थे। अच्छा बाजी मैं तेरे से माफी मांग। मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? हाँ, जितनी औरतों के साथ की उनसे माफी मांगो। पीरी की आड़ में तुम लोगों के साथ ये करते हो। पीरी की आड़ में सिर्फ मेरे को गलती ये हुई है कि इसने टिकटॉक बनाई है, मैं मानता हूँ। क्या कहा था इसने? इसने मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैंने इसके साथ टिकटॉक बनाई। जानते हैं आप इंसान है कि खवातीन के साथ यहाँ पे एक गलीज़ काम करना, उन्हें नाजेबा हरकत करना, उन पे ये तवीज़ धागे करना, कि उनकी मजबूरियों से खेलना, और दूसरा ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, ये तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे थाना शादरा है। थाना शादरा की पुलिस को भी इन्फॉर्म है। इस शख्स का डेरा किसी वीराने में नहीं बल्कि शादरा के गुंजानाबाद मोहल्ले के बीचों बीच था। हैरत की बात ये थी कि मोहल्लेदार भी इस शख्स की काली करतूतों से वाकफियत के बावजूद खामोश थे। यहाँ पर एक झुग्गी है, आप देख लें, दरवाजा भी नहीं है, बंद भी नहीं होती है, और इसकी आड़ में ये यहाँ पर लातादाद खवातीन के साथ कर चुका है। पूरा मोहल्ला है, लोग हैं इर्द गिर्द, और इन लोगों को भी पता नहीं लगता है कि ये क्या करता रहा है, या फिर शायद अवाम को पता है और अवाम खामोश है। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? नहीं बेटा, आपके बच्चे झांक रहे थे ना अंदर, तो गलत कारियां जो वो करते तब आपके बच्चे नहीं देखते होंगे। नहीं मैं बेटा उधर गई, इसी में नहीं होता चल रहा। कितने अरसे से यहाँ पर ये खवातीन के साथ कर रहे? तो आपने कभी सोचा नहीं है कि आपके बच्चे क्या गलत चीजें यहाँ पे देख रहे हैं? देख रहे हो ना। तो आप लोग क्यों खामोश हैं? आखिर क्या वजह? बेटा की करिए फिर।